अरविंद केजरीवाल कहां रहेंगे, क्या करेंगे? मुख्यमंत्री तो रहे नहीं, विधायक भी है नहीं, तनख्वाह मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये अरविंद केजरीवाल के उस दौर की तस्वीर आप देख रहे हैं जब अरविंद केजरीवाल वैगनार से चला करते थे। नई दिल्ली सीट से केजरीवाल चुनाव हार गए। अब वो दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व विधायक हैं। केजरीवाल को पूर्व विधायक जितनी सुविधाएं ही मिलेंगी, इस हिसाब से केजरीवाल को कोई सैलरी नहीं मिलेगी। पूर्व सीएम होने के नाते सरकारी आवास की वो मांग कर सकते हैं, लेकिन केजरीवाल को बंगला शायद ही मिले। उन्हें अब सिर्फ पेंशन और कुछ सुविधाएं ही मिलेंगी। दिल्ली के सीएम को 60,000 रुपए की मासिक सैलरी मिलती है जो मुख्यमंत्री होता है। इसके साथ ही सीएम को कुछ भत्ते भी मिलते हैं और सब मिलाकर लगभग 1,25,000 रुपए हो जाता है। इसके अलावा दूसरी सुविधाएं भी होती हैं मुख्यमंत्री होते हुए, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री को सैलरी देने का कोई प्रावधान नहीं है। पूर्व सीएम को हर महीने पेंशन जरूर मिलती है। केजरीवाल ने मुख्यमंत्री रहते विधायकों की सैलरी में बदलाव किया था। यह बदलाव 14 फरवरी 2023 से लागू है। दिल्ली के पूर्व विधायक को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन दी जाती है। अगर कोई विधायक एक बार से ज्यादा जीतता है तो पेंशन में 1,000 रुपए और जुड़ जाते हैं, 16,000 हो जाएगा। केजरीवाल को भी इसी नियम से सिर्फ पेंशन ही मिलेगी और इस बार तो केजरीवाल चुनाव हार गए, ऐसे में उनकी पेंशन में कोई बढ़ोतरी नहीं होगी। केजरीवाल को पूर्व विधायक के अनुसार ही पेंशन दी जाएगी। केजरीवाल को हर महीने 15,000 रुपए पेंशन मिलेगा। केजरीवाल की सुरक्षा को लेकर जरूर समझौता नहीं किया जाएगा। पूर्व सीएम को हाई लेवल सिक्योरिटी मिलती रहेगी। इसके साथ ही एक सरकारी गाड़ी और ड्राइवर भी मिलेगा। सुनिए जरा केजरीवाल की हार के बाद अब सियासतदान क्या कह रहे हैं। अगर एक दूसरे से ही लड़ने लग गए और ये भी था कि हम एक दूसरे को मजबूत बनाएंगे, जो सबसे मजबूत स्थिति में जीतने की स्थिति में होगा हम उसका पूरा समर्थन देंगे। पर अगर अलायंस के ही पार्टनर्स मैदान में खड़े हो जाएं तो उसका खामियाजा भुगतना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर दो पक्ष लड़े हैं और तीसरा पक्ष ने उसका फायदा उठा लिया है। नतीजे ऐसे थे, या तो हंसना था या रोना था। अब रोना मैं पसंद नहीं करता हूँ, तो चलिए अगर आप लोगों को मैंने हंसाया तो इतना ही ठीक है। मोदी गवर्नमेंट हार के बाद इंडी में घमासान है, लेकिन अब केजरीवाल का होगा क्या? केजरीवाल पे बहुत से केस चल रहे हैं, केजरीवाल जेल में रहे हैं। क्या केजरीवाल दोबारा जेल जाएंगे? बीजेपी और नई सरकार क्या करेगी? बड़ी तैयारी में। पोस्टर आपको याद होगा बीजेपी ने जारी किया था चुनाव से पहले। सीएजी से केजरीवाल की मुसीबत बढ़ेगी। हार के बाद केजरीवाल की मुश्किल कम नहीं होने वाली है। पहले विधानसभा सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश की जाएगी। जीत के बाद पीएम मोदी ने खुद इसका ऐलान किया। पीएम ने कहा था जिसने लूटा उसे लौटाना पड़ेगा। बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता ने केजरीवाल पर निशाना साधा। सीएजी की सभी रिपोर्ट पहले ही सत्र में सदन के पटल पर होगी। पिछले 5 सालों में सीएजी की 14 रिपोर्ट्स दबाने का आरोप है केजरीवाल पर। इसमें केजरीवाल सरकार के भ्रष्टाचार के सबूत होने का दावा है। बीजेपी सरकार आने के बाद ये रिपोर्ट्स विधानसभा में रखी जाएगी, जिसमें हर एक भ्रष्टाचार का पर्दाफाश होगा। विजेंद्र गुप्ता ने दिल्ली की जनता से अपील की है, जब सीएजी रिपोर्ट सदन में रखी जाए तो ध्यान से पढ़िएगा, सुनिएगा और देखिएगा कैसे इन लोगों ने 10 साल तक छल किया है। इन्हें माफ मत कीजिएगा, ये भ्रष्टाचारी भागते नजर आएंगे। ये बीजेपी का दावा है। सुनिए जरा पहली कैबिनेट में क्या होगा, क्या कह रहे हैं सियासतदान। अरविंद केजरीवाल का कितना पैसा कौन कौन से विदेश के बैंकों में पड़ा है, जो आपने ये हजारों करोड़ रुपया इकट्ठा किया, जो कैग की रिपोर्ट में भी सामने आएगा, कौन कौन से दुनिया के बैंकों में। अब आपको भी ये जवाब देना पड़ेगा और भारत में वो पैसा लाना पड़ेगा। जब से आम आदमी पार्टी बनी है हमारे ऊपर बहुत आरोप लगाए गए हैं और कोई भी आरोप कभी सिद्ध नहीं हुआ। लहरा के चलते थे, वही सीएजी की रिपोर्ट आज रोकना क्यों चाहते थे? भ्रष्टाचार खत्म करने के लिए आए हैं ऐसा कह रहे थे। उन्होंने भ्रष्टाचार में किस प्रकार को लिप्त किया अपने को, ये दिल्ली को और देश को तो पता चलना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी झूठ का विमान गढ़ने में